के संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं। जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं, आपको अपना कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है। अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाता है वो मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। आप जानते हैं, आप दूसरे की नकल कब करते हैं? जब आपको ईर्ष्या होती है, तभी आप दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा करके कभी सिद्धि नहीं मिलती। हर हालत में अपना धर्म और अपना कर्म करते रहना है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है। उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त है लेकिन आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है। स्वभाव क्या है? जो आपके गुण से पैदा हुआ है। अपने गुण को पहचान आपको अपना कर्म करना है। ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है, या आपको उसके जैसा नहीं करना है। सिर्फ अपना निज धर्म, निज कर्म करना है, और वो भी पूरी सच्चाई से। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। उसी तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। मतलब जब आप अपने मन पर जीत पा लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्ध की श्रेणी में आएंगे दोस्तों। यही योग है। और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि। इस सिद्धि के बाद वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि कहा जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो हैं और जितना है उनको वैसे ही जान लेता है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है दोस्तों। कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है। और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वो तत्काल ही कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कैसे उनको प्राप्त करता है। कर्म योगी का रास्ता आसान है, क्योंकि वो कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति, उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेके जाती है, उसी तरह कर्म योगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। वो कर्मयोगी जिसका एक ही आश्रय है कृष्ण, ऐसा कर्मयोगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी है।
कृष्ण का रहस्य केवल कृष्ण ही जानते थे, लेकिन अर्जुन उनका अतिशय प्रिय था। अर्जुन उन्हें बेहद पसंद था, इसलिए कृष्ण उसका भला चाहते थे। उसके भले के लिए ही सबसे बड़े रहस्य को वो उसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ध्यान से सुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, अर्जुन कृष्ण का अत्यंत प्रिय था। ये तो महाभारत की बात थी, लेकिन आज वो हर मनुष्य जो कृष्ण में, उनकी गीता में विश्वास रख उनके कहे अनुसार उनकी बातों पर चलने को तैयार है, वो भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन को उनमें लगाना है, उनका भक्त बनना है, उन्हीं की पूजा करनी है और उन्हीं को प्रणाम करते हुए उनके कहे हुए कर्मों को करना है। ज्ञान पर चलेगा और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कृष्ण ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय बताया, और वो इसलिए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन उनका सबसे बड़ा भक्त है। सबसे बड़ा भक्त इसलिए नहीं कि अर्जुन उनकी भक्ति करता था, इसलिए कि वो कृष्ण को अपना गुरु मान उनकी हर कही बात पर चलता था। ऐसा कृष्ण हर किसी के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी गीता की कही बात पर चलकर औरों को ज्ञान और कर्म के पथ पर बढ़ाएगा, उससे अधिक कृष्ण को पूरे पृथ्वी भर में कोई भी प्रिय नहीं, और भविष्य में भी ऐसे भक्त से अधिक प्रिय कृष्ण को कोई नहीं होगा। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो गीता का पाठ करता है, इसे सुनाता है, उसको तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता ही है, लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। और ये इसलिए क्योंकि जो सुन रहा है वो अपने चित्त में इन उपदेशों को ग्रहण कर रहा है। जो किसी कारण गीता की कही बातों पर चलने में असमर्थ है, अगर वो इसको सुनता भी है तो भी कृष्ण को ही प्राप्त होता है। यहां पर सबसे बड़ी बात है गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना। वो कर्म करके हो, संन्यास से हो या हरि गीता सुन के हो, हर हालात में कृष्ण आपके साथ ही है।